कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए। तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना ही होगा। तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो दोस्तों, ये भी सीखिए, एग्जाम में सफल होना है तो मेहनत तो करनी ही होगी। बिना मेहनत किए सिर्फ किस्मत के भरोसे पास नहीं हो सकते। जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भूगोल और भूगोल में भौगोलिक संरचना। ठीक है, भौगोलिक संरचना क्या है, जो पूरे जो महाद्वीप बने हैं वो महाद्वीप किस तरीके से बने हैं। हम वास्तव में जो बात करने वाले हैं वो ये है कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, भूभाग है, इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए सारे जो महाद्वीप है उनकी आकृति और उनकी जो बनावट है वो कैसे बनी वो देखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे सबका जो जितने भी महाद्वीप है इन सभी का जो बापू है वो केवल एक ही है। ठीक है, तो जितने भी महाद्वीप है इन सभी का जो बापू है वो कौन है, एक ही है, जो आराम से देखो यहाँ पर लेटा हुआ है। ठीक है, तो आराम से यहाँ पर लेटा है मस्त पानी में। ऐसा लग रहा है कि जो समुद्र है चारों तरफ क्या पानी पानी है, समुद्र में मस्त लेटा हुआ है। ठीक है, कौन है ये, सारे महाद्वीपों का बापू, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है पेंजिया। क्या नाम है इसका, पेंजिया। तो पेंजिया सारे महाद्वीपों का एक ग्रुप था पहले। कब था, तो ये आपको बता देता हूं यहाँ पर। ये लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व, 225 मिलियन वर्ष पूर्व ये, तो 225 मिलियन वर्ष पूर्व का ये जो कहानी है, ये घटना है। ठीक है, इस टाइम यहाँ पे जो सारे महाद्वीप केवल एक मुट्ठी के रूप में, एक बापू के रूप में सब मिल के बैठे थे, जिसका नाम क्या है, पेंजिया। तो पेंजिया सारे महाद्वीपों का बापू है। अब इसके बाद में फिर हुआ क्या कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी जो ताकत है वो कम होती गई। ठीक है, और फिर हुआ क्या कि थोड़ा सा सिकुड़ आए थे और बीच में क्या है कि यहाँ पे पतला हुआ। ठीक है, पतला हुआ तो पानी ने इधर से दबाव मारा और इधर से यहाँ पे दबाव से की लगाया। तो जो पानी के दबाव की वजह से जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है वो अलग हुआ और नीचे वाला भाग भी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो अलग होने की जो घटना है, जो बापू है, उससे दो अलग अलग बापू बनने की जो कहानी वो सेकेंड वाले स्टेप में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ऊपर वाला एक भाग दिख रहा है आपको और एक भाग ये नीचे वाला दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला एक जो बापू है इससे दो टुकड़े हुए, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोरेंशिया। क्या नाम है इसका, लोरेंशिया। तो लोरेंशिया यहाँ पे लिख लेंगे, लोरेंशिया। और इसी का दूसरा नाम है वो है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, तो ये दोनों नाम इसके याद रखना है, कभी लोरेंशिया देंगे तो कभी अंगारा लैंड भी दे देंगे। ठीक है, तो ये किसका भाग था, ये पेंजिया का भाग है। और उसके बाद दक्षिण में जो भाग है इसका, ये वाला भाग नीचे अलग हुआ, ये इस तरीके से। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम यहां पर है, ये है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड दक्षिण में और लोरेंशिया ऊपर की ओर। ठीक, तो इस तरीके से ये दो भागों में टूटा। अब दो भागों में यहाँ पे टूटा। अब यहाँ पे किस वजह से टूटा था, तो ये पानी के दबाव की वजह से, पानी की दबाव की वजह से जो पानी है ना प्लेटों के ऊपर टकराता है। मान लो कि यहाँ पर ये जो एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है और इधर भूभाग है और इधर क्या है, पूरा पानी पानी है। अब ये वाला जो पानी है, पानी का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और बहुत भारी भी है क्योंकि मात्रा में काफी है, क्योंकि पृथ्वी पर 70% क्या है, जल ही है। ठीक है, तो वो समुद्र यहाँ से इधर आके टकराएगा तो ये जो प्लेट है ये क्या होगी, इधर खिसकेगी। ठीक है, ये जो प्लेट है ये इधर खिसकेगी क्योंकि इसके घनत्व से ज्यादा इसका घनत्व है, इसका जो ताकत है इधर टकराने की उससे ज्यादा इसकी नहीं है। जो प्लेट है वो उतना भारी नहीं है। ठीक है, ठीक वैसे जैसे मान लो एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा ले लिया, वो बड़ा टुकड़ा ले लिया और रख दिया मान लो से कि पानी में, तो पानी में रखा तो जिधर की साइड से लहर आएगी उधर की साइड वो बर्फ का टुकड़ा
मतलब से कि ट्रांसफर हो जाएगा उस आगे की ओर, ठीक है, वही का वही नहीं रहेगा क्योंकि उसका घनत्व कम है। इसी टाइप से जो पृथ्वी है इसमें अलग अलग प्लेटें हैं, ठीक है, तो ये जो प्लेटें हैं ये भी क्या है, पानी की वजह से खिसकती है इधर उधर, ठीक है, इनमें भी हलचल होती है। तो इस तरीके से ये हलचल की वजह से एक जो लोरेंशिया है ये भी अलग अलग भागों में फिर डिवाइड होगा, और जो अंगारा लैंड है ये भी अलग अलग भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये वाला जो दो अलग भाग बनने का जो टाइम है, जो कालखंड है, वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर 135 वर्ष, 135 मिलियन वर्ष, ठीक है, मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये है, तो मिलियन में वर्ष है यहाँ पर, ठीक है, मिलियन में। तो अब यहाँ पर यदि से लाख में बात करें कि मिलियन मतलब कितने लाख होगा, 133 मिलियन मतलब कितना लाख होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मानो कि 1 मिलियन होता है इसमें कितना होता है, 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 मिलियन 10 लाख, तो आप जोड़ सकते हो कि 135 मिलियन, ठीक है, 135 मिलियन कितना होगा, तो 10 का इसमें 135 में गुणा कर दो, 150 मिलियन ये लाख, ठीक है। तो इतना लाख ये होगा, मतलब 1350 लाख होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना टाइम पहले की बात हो रही है और कितना टाइम पहले ये महाद्वीप के बनने की प्रक्रिया चालू हुई थी। तो यहाँ पे भी विभाजन हुआ, उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर। अब ये दो बापू जो है, पहले एक ही बापू था, उसके बाद दो बापू बने यहाँ पर, ठीक है। अब दो से अब इनके अलग अलग भाग टूटेंगे पूरे, तो अलग अलग क्या होंगे, महाद्वीप बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, महाद्वीप बनेगा। अभी महाद्वीप बने नहीं, ठीक है, तो अब महाद्वीप नहीं बने। अब यहाँ से जब जो जल है, इधर वाला जल यहाँ से इन खाँचों में आएगा, तो ये वाली जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ये भारतीय प्लेट है, जिसके ऊपर आज भारत है, जो हम रहते हैं, ये कौन सा है, ये भारतीय प्लेट है, ठीक है। ये और ये वाला जो भाग है भारत के इधर की साइड, ये कौन सा, ये अफ्रीका है, और ये वाला इधर की साइड ये कौन सा दिख रहा है, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। और इधर ग्रीनलैंड आएगा और इधर आएगा ऑस्ट्रेलिया, ये वाला। अभी सब जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इसके बाद में जो तीसरी स्टेप है, इसमें ये सब क्या है, धीरे धीरे दूर होंगे, और ये जो भारतीय प्लेट है ये पानी के दबाव की वजह से ऊपर खिसकेगी, और ऊपर खिसक के और यहाँ पर जाएगी इधर, ये जो यहाँ पे खांचा दिख रहा है यहाँ पर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में क्या है, यहाँ पर ये वाला ये टेथिस सागर है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, ये भाग में जो खांचे वाले भाग में यहाँ लगभग टेथिस सागर है, ठीक है। मतलब जहां पर वर्तमान में हिमालय खड़ा है, वहां पर पहले मतलब 135 वर्ष पूर्व क्या था, टेथिस सागर था, ठीक है। टेथिस सागर यहाँ पर भी है, ठीक है, अभी यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर जो तीसरी स्टेप है, इसमें क्या होगा, तीसरी स्टेप मतलब यहाँ पे लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व, 65 मिलियन वर्ष पूर्व। तो 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होगा, ये जो अलग अलग महाद्वीप है ये अलग अलग होंगे, ठीक है। अभी मान लो से कि ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये दक्षिण अमेरिका, और ये कौन सा है, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में ये कौन सा है, ग्रीनलैंड। उसके बाद में ये एशिया, और ये इधर यहाँ पे आ जाएगा ये वाला कौन सा भाग, तो ये वाला भाग आ जाएगा यूरोप, ठीक है। ये कौन सा आ जाएगा, यूरोप। ये कौन सा है, एशिया, ठीक है। अभी भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूरे अलग नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी भी लगभग क्या है, थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत ऊपर की साइड अभी विस्थापित हो रहा है, ठीक है। भारतीय जो प्लेट है ये ऊपर की साइड विस्थापित हो रहा है, कंप्लीटली अभी बना नहीं है भारत, ठीक। तो ये तीसरी कंडीशन है। तो इस तरीके से तीसरी कंडीशन में ये हुआ। और चौथी कंडीशन और जो लास्ट कंडीशन है, जो हम वर्तमान में देखते हैं, जो वर्ल्ड का मैप जिसमें अलग अलग कंट्री अलग अलग महाद्वीप दिखते हैं, ठीक है, वो वर्तमान का है, मतलब वो फोर्थ स्टेप है। तो 3 स्टेप ये कंप्लीट हुई, 1 2 3, और फोर्थ जो रियल में अपन देखते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो भारत है ये वाला फिक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टेथिस सागर यहाँ पर है, ये क्या होगा, दबेगा। और यहाँ का जो भूभाग है वो थोड़ा क्या है कि गीला टाइप का, ये समझ लो जैसे कि यहाँ पे जो आटा है गेहूं का, ठीक है, वो गीला है। और जब आटा दो पहाड़ों के बीच में, दो जमीन के टुकड़ों के बीच में से आएगा तो वो क्या होगा, दबेगा। और दबेगा तो कहाँ पे, ऊपर उठेगा। और ऊपर उठने से ही वहां पर वर्तमान में क्या है, हिमालय, जो हिमालय का रूप ले लिया उसने टेथिस सागर की जगह पे, ठीक। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हिमालय बनेगा। ये
ठीक, तो ये चौथी वाली जो स्टेप है, मतलब रियल मैप जो अभी वाला है, आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। ये जो मैप दिख रहा है स्क्रीन पे, ये रियल है। ठीक है, मतलब रियल का मतलब होता है वर्तमान का। ठीक है, बाकी ये वाले जितनी मैंने बताई ये पहले की कंडीशन है। अब लास्ट में आपको सिर्फ ये बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला, ये क्या है, तो ये पूरा है अंगारा लैंड, लोरेंसिया। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो भाग है इधर वाला, ये वाला है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये देख लेना है। अब लास्ट में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कौन से वाले जो लैंड है, कौन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जो एशिया है वो किस लैंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंगारा लैंड में आएगा या फिर गोंडवाना में आएगा। जो भारत है, ये भारत अंगारा लैंड में आएगा या फिर गोंडवाना लैंड में आएगा। ठीक है, इनको देखना है ध्यान से। तो अब आपने यहां पर देखा कि महाद्वीप कौन कौन से और कहां कहां पर है, ये अभी यहां पर बता रहा हूं मैं, तो इसको ध्यान से देख लें एक बार। ठीक है, एक बार कंप्लीटली आपको लिख के बता दे रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट बात करें यहाँ पर अंगारा लैंड की, अंगारा लैंड। ठीक है, अब अंगारा लैंड में सबसे पहले कौन सा महाद्वीप है, तो महाद्वीप की बात करें यहाँ पे, तो लास्ट में इधर की साइड देखें। ठीक है, पश्चिम की ओर, तो यहाँ पे आएगा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद फिर कौन सा आएगा, उसी के पास में आएगा ग्रीनलैंड के पास में आएगा, उसके ग्रीनलैंड के पूर्व में वो आएगा कौन सा, यूरोप। ठीक है, ग्रीनलैंड के पूर्व में यूरोप आएगा, यूरोप के पूर्व में क्या आएगा, फिर एशिया आएगा। ठीक है, एशिया ये जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जो अंगारा लैंड के जो भाग है वो कौन कौन से है, तो ये 4 भाग को अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करते हैं अपन गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से भाग आते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें जो मैप है, इस मैप में आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उस मैप में देखो नीचे की साइड, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे पहले इधर की साइड ये दक्षिण अमेरिका सबसे पहले पकड़ो। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और दूसरी बार यहाँ पे लेंगे हम अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद में फिर लो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद में फिर आएगा चौथा अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले जो महाद्वीप है ये किस में आते हैं, किसके भाग है, तो ये है गोंडवाना लैंड के भाग है। और जो बात कर रहे हैं हम इंडिया की, मतलब भारत की, भारत किसका भाग है, तो भारत भी किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मान लो से कंफ्यूजन हो तो ये नीचे की साइड यहाँ से भारत की जो प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, ये खिसक के ऊपर की साइड गई है। ठीक है, ये पहले लोरेंसिया में नहीं थी, गोंडवाना लैंड का भाग है ये। ठीक है, इसलिए ऊपर की साइड गई थी। कभी क्वेश्चन आए कि जो भारत है, ये भारत जो लोरेंसिया और अंगारा लैंड, लोरेंसिया बोलो या फिर गोंडवाना लैंड बोलो, इन दोनों में से किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का ये भाग है। कौन, भारत। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी संरचना कंप्लीट हुई। भारत कैसे बना, भारत का निर्माण कैसे हुआ, ये यहाँ पर आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे से की बात करते हैं कि जो भारत को अलग अलग भागों में से कि भूगर्भिक भागों में समझने की कोशिश करेंगे अपन आगे, और उसमें जो अलग संरचना बनती है, प्री कैम्ब्रियन संरचना जिसको बोलते हैं, तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो संरचना बनी वो कौन सी है, और उसमें अलग अलग समूह में जो चट्टाने हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए। जैसे कि एक समूह मान लो से कि है जो कठोर चट्टाने या वो चट्टान है, उसको आर्कियन चट्टाने बोले, सबसे पहले बने। ठीक, उसके बाद बनने वाली है धारवाड़ चट्टाने, उसके बाद बनने वाली है कुरप्पा के बाद में बनेगी कौन सी, तो विंध्यन। तो इस तरीके से अलग अलग चट्टानों के समूह है, शेल समूह जिसको बोलेंगे हम, उनको नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कंप्लीटली बहुत डिटेल से देखेंगे। ठीक है, कौन चट्टान किस तरीके से बनती है। ठीक, तो आज की जो क्लास है ये वाली, ये यहाँ तक ही, क्योंकि
ये थोड़ा थोड़ा करके समझने में बहुत सही रहता है, क्योंकि एक साथ में 1 घंटा 1.5 घंटा से सही तरीके से पढ़ लो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, तो वो सही है। और उसके बाद में फिर अगला से कि थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर पढ़ो तो ज्यादा समझ में आता है। और एक साथ में कंटिन्यू पढ़ा करो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो उसमें माइंड उतना काम नहीं करता है, इसलिए गैप ले लेके पढ़ना जरूरी है। इसीलिए उस हिसाब से यहाँ पर ये वीडियो में यहाँ तक काफी है, सफिशियंट है, ठीक है। और लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने दोस्तों तक ये शेयर जरूर करें, ताकि इससे कि वो भी इस टॉपिक को समझ पाए, बेहतर तरीके से समझ पाए। और यहाँ पे यदि इसे कि जरा सा भी डाउट है आप कमेंट जरूर करें, फिर से इसे कोशिश करूंगा समझाने की, इसको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।